है दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं जब मनुष्य अपने आप को किसी से बांध लेता है तो उम्मीदों का जन्म होता है और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो दुख पैदा होता है। एक बड़े कमाल की घटना जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को किसी से बांध लेते हैं और फिर उम्मीदों के जाल में फंसते जाते हैं। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब मेरा मन फिर भी शांत था, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरे मन की अशांति और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे सत्य दिखने लगा है कि ये जो मेरा सुंदर शरीर है, जिसके ऊपर मुझे अभिमान था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं, यह एक दिन कुरूप हो जाएगा। यह एक दिन किसी को सुंदर नहीं लगेगा, हर कोई दूर भागेगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन हर मनुष्य वृद्ध होता है, परंतु मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध का उत्तर जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि यह स्त्री कौन थी। इस स्त्री का नाम अमरपाली था। यह वैशाली गणराज्य की नगर वधू थी। कहा जाता है कि यह स्त्री इतनी सुंदर थी कि इसकी एक झलक के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते थे। अब बुद्ध का उत्तर सुनिए। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सत्य को देख ले या फिर उसे अनदेखा कर दे, परंतु सत्य ना तो तुम्हारे देखने से और ना ही अनदेखा करने से वह बदलता है। वह वैसा ही रहता है जैसा वह है। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को साधारण शब्दों में समझिए। आम्रपाली सुंदर है, यह बात आम्रपाली को किसने बताई? लोगों ने बताई। आम्रपाली एक दिन कुरूप हो जाएगी, यह बात आम्रपाली को कौन बताएगा? लोग बताएंगे। क्या आम्रपाली ने खुद अपने आप को कभी सुंदर या कुरूप बताया? नहीं। जब तक पहली बार आम्रपाली को किसी ने नहीं बताया कि वह सुंदर है, तब तक उसे नहीं पता था कि वह सुंदर है। परंतु जैसे ही आम्रपाली को बताया गया कि वह सुंदर है, उसने तुरंत अपने आप को सुंदरता के साथ बांध लिया। अब अगर आम्रपाली सुंदर है तो वह खुश है, और अगर आम्रपाली सुंदर नहीं है तो वह दुखी हो जाएगी। अब कहानी में वापस लौटते हैं। आम्रपाली बुद्ध से कहती है, बुद्ध, मुझे तो यह सोचकर ही डर लगता है कि जब मेरा सौंदर्य नहीं रहेगा तब क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, जीवन अस्थिर है। जो व्यक्ति इस जीवन की अस्थिरता को नहीं स्वीकारता, उसके जीवन में दुख सदा बना रहता है। सरल शब्दों में समझिए, कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है, कोई अपने माता पिता से अलग होने से डरता है, जबकि जानते सब है कि एक दिन सबको अलग होना है। फिर भी जीवन में दुख है, डर है। क्यों? क्योंकि यह डर, यह दुख स्वाभाविक है। उन लोगों के लिए स्वाभाविक है जो सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, ध्यान के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। सत्य के मार्ग पर चलने का अर्थ है खुद के मन और शरीर पर काम करना। बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे इस जीवन की अस्थिरता का अनुभव होता चला जाता है। उसे पता चलता है कि जो होना ही है उसके लिए रोना कैसा। अब प्रश्न उठता है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर नहीं है, ध्यान के मार्ग पर नहीं है, वे लोग कैसे किसी से बिछड़ने के दर्द को संभाले? इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य के विचार तुरंत बदल सकते हैं, परंतु उसकी भावनाओं को बदलने में समय लगता है। अगर आप किसी अपने को खो देते हैं, अब यह अपने माँ बाप हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, तो दर्द होना निश्चित है। परंतु समय बीतने के साथ यह दर्द भी कम होता चला जाएगा। यह भी निश्चित है, जिससे बिछड़ने की बात सुनकर ही आपको लगता था कि आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे,
उसके जाने के कुछ साल बाद सब कुछ सामान्य क्यों हो जाता है? क्योंकि समय के साथ भावनाओं के स्तर पर जो जुड़ाव था वह खत्म हो जाता है। एक बुनियादी बात समझिए, आप किसी से जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप भीतर से खाली है, अब उस खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु आपको सही तरीका नहीं पता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको सही तरीका बताती है, एक सही रास्ता दिखाती है। अब इस रास्ते पर चलना या नहीं, यह निर्णय कल भी आपके हाथ में था और आज भी आपके हाथ में है। अगर आपको भगवान बुद्ध की यह इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।